हेलो। हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम क्लास 3, इससे पहले 2 लेक्चर मैंने ले लिए हैं फर्स्ट ग्रेड के। एक जो डायरेक्ट इंटरेक्ट का टॉपिक है उसके एमसीक्यू हम कैसे टैकल करेंगे, और दूसरा जो टॉपिक लिया हुआ है वो एक्टिव पैसिव जो है उसके टॉपिक्स को हम लोग कैसे डील करेंगे, ये चीज़ हमने 2 क्लासों में ले ली है। ध्यान दें, ये दोनों टॉपिक्स केवल फर्स्ट पेपर के लिए नहीं है। जो इंग्लिश सब्जेक्ट से सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, या फिर जो केवीएस के लिए या एनवीएस के जो मेंस लिख रहे हैं उनको भी टॉपिक्स उतने ही हेल्पफुल हैं। ऐसा नहीं है कि केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए भी हैं। जो एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अलग से सीरीज चली हुई है, और वो चाहे तो ये लेक्चर्स भी साथ में देख सकते हैं। इसके अलावा किसी का ये है कि सर मेरे को तो एड वेड से यूट्यूब पे एड्स आते हैं, ये चीज़ें मतलब हो रहा है, ऐसी कोई है तो उसके लिए मैंने सिर्फ बहुत ही कम फीस पर पहले 100 स्टूडेंट के लिए ही है। जैसे ही बैच कंप्लीट होगा उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा, उसी को टारगेट लेके चलेंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का 2-3 महीना बचा हुआ है। वो वहाँ से जाकर के सब्सक्राइब आप डाउनलोड करके उस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ सारी क्लासें आज से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। आज हम लोग टॉपिक जो ले रहे हैं वो प्रेपोजिशन ले रहे हैं। कौन सा प्रेपोजिशन टॉपिक है वो ले रहे हैं। स्क्रीन पे जो दिख ही रहा है उसको कोई एक्स्ट्रा बताने की जरूरत है नहीं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखिए गौर से। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, द चिल्ड्रन रैन डैश द रूम, चूज द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। द चिल्ड्रन रैन द रूम, ठीक है, बच्चे दौड़े कमरे। अब देखो, कमरे के ऊपर, कमरे के अतिरिक्त, ये भी जगह के लिए आ रहे हैं, कमरे के अंदर, इनटू। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं यहां बता दूं, देखो प्रत्येक का यूज बता देता हूं। यदि कोई चीज पहले से किसी चीज के अंदर है, दिस इज कॉल्ड इन। कोई चीज सपोज करो यहां से आ रही है, दिस इज कॉल्ड इनटू। क्लियर? जैसे आप मान के चलो कि आपको एप्पल जो है वो भी मिल रहा है, और साथ में आपको कोई मैंगो भी दे रहा है। क्लियर? ये दोनों चीजें जब आपको मिल रही है इसके साथ में, तो दिस इज कॉल्ड बिसाइड्स। ठीक है, यानी एप्पल के अलावा भी आपको क्या मिल रहा है, मैंगो मिल रहा है। और एट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में हैं इस समय, दिस इज कॉल्ड एट कहलाता है। या समय के लिए भी आप लोग क्या करते हैं, एट लगाते हैं, 8 PM, है ना, इस सेंस में लगाते हैं। दो स्थान बड़े छोटे होते हैं तो छोटे वाले में एट लगाते हैं, बड़े वाले में इन लगाते हैं। बस इतना सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी कंसेप्ट नहीं ध्यान रखना। किसी को दिख नहीं रहा है तो अपना स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, लिखना चाहे तो लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि किसी एग्जाम में आया हुआ नहीं है, वो भी राजस्थान के एग्जाम के अंदर है, ठीक है ना, कुछ जगह मैंने एग्जाम मेंशन नहीं किया है। अगला क्वेश्चन, डोंट वॉक, ना चले, द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन। क्लियर? रेलवे लाइन ना चले, ऐसा कुछ सेंटेंस में आ रहा है। गौर से देखो, अमंग, अमंग का मतलब होता है के बीच। क्या होता है? के बीच, कितनों के बीच में, के बीच, कितनों के बीच में, दो से ज्यादा के बीच में। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, रेलवे लाइन लिखा हुआ सिंगुलर ही है। आउट, रेलवे लाइन के बाहर थोड़ी निकल के आओगे, है ना, तो ये भी इसका सेंस नहीं बनेगा। ऑफ का मतलब होता है का, के, की, रा, रे, री, ऐसा भी कोई सेंस नहीं। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब के पार, अक्रॉस का मतलब क्या होता है, के पार होता है। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, के पार होता है। यानी कि हमको रेलवे लाइन को पैदल चल करके पार नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अगला देखो। आई पावर्ड, पावर्ड का मतलब उड़ेला, पावर्ड का मतलब क्या होता है, उड़ेला, ठीक है ना, उड़ेलना। उड़ेलना क्या होता है, जैसे आपने केतली में से चाय ली, चाय कप में अंदर डाली, दिस इज कॉल्ड पॉर, ठीक है, पॉर्ड। द मिल्क, मैंने मिल्क उड़ेला, द सॉस पिन, सॉस पेन में, ठीक है। अब देखो, इन, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता के आया था कि इन का मतलब पहले से कोई चीज अंदर होनी चाहिए। जैसे कोई कमरे के अंदर आप है ना, तो इन इस्तेमाल होगा, जबकि वो पहले से नहीं था, वो मूवमेंट करके आया है, ठीक है। इनसाइड का मतलब कोई चीज किसी के अंदर है, किसी के अंदर है, तो वो भी इनसाइड भी नहीं होगा इसका आंसर। डाउन का मतलब के नीचे नहीं होगा। इनटू का मतलब उसके अंदर आपने उड़ेल दिया है। क्लियर? जैसे आपने मान लो चाय बना रहे हैं और चाय के अंदर आपको चाय पत्ती डाल रहे हो, दिस इज कॉल्ड इनटू कहलाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे, टू द पॉइंट, बस अपने कंसेप्ट क्लियर हो इतना ही ध्यान रखेंगे। सी ट्रेवल्ड, उसने यात्रा की, ट्रेन टू दिल्ली, ट्रेन टू दिल्ली, ठीक है ना, ट्रेन से, किससे,
ट्रेन से। ध्यान दें, यात्रा जब आप करेंगे तो बाई इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? बाई। बाई इस्तेमाल करेंगे आप। बाई, बाई मतलब बाई बस, है ना, बाई ट्रेन, बाई एयर। क्लियर? इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। हाँ, यदि आपने किसी चीज का नाम बता दिया है तो आप बोलेंगे इन द वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस, ये आपने नाम लिख लिया है इसलिए लगाओगे। पैरों पे चलोगे तो ऑन फिट। क्लियर? ऑन फिट इस्तेमाल करो। जैसे किसी के सवारी करके जा रहे हो तो भी ऑन हॉर्स। ठीक? आप अपनी गाड़ी, खुद की गाड़ी में बैठे हो तो फिर इन माई कार लगाओगे। तो यहां पर क्या आएगा? ट्रेवल, सी ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, सी ट्रेवल्ड बाई ट्रेन। ठीक है? इन कब आओ? इन जब आप किसी ट्रेन का नाम बताओगे तब आएगा। बिफोर के पहले, आफ्टर के बाद। ये तो वैसे आप लोग आपस में काट सकते थे क्योंकि दोनों ऑप्शन एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं, तो इनके दोनों के चांस उतने ही बनते हैं, या तो ये या वो, इसलिए हट जाता है दोनों क्वेश्चंस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 5। देयर इज ए वॉल। देयर इज ए वॉल, एक क्या है? दीवार है। एक क्या है? दीवार है। डैश द हाउस एंड द ट्री। हाउस एंड द ट्री, घर और ट्री के बीच में। घर और ट्री के बीच में। ये कहता है अंडर, के नीचे। गलत। अंडर, ठीक है? इसने क्या है? अंडर मतलब के नीचे नहीं, गलत बात है। अंडर नहीं आएगा। अंडर कब इस्तेमाल करते हैं? जैसे हम लोग किसी पेड़ के नीचे खड़े हैं ना, तो हम लोग अंडर द ट्री बोलते हैं। और इन उसके अंदर नहीं है। मैंने पहले ही बताया, कोई चीज किसी के अंदर हो तो सेंस में आता है बिटवीन, दो के बीच में। बिटवीन, दो के बीच में। अच्छा, हाउस और ट्री दो ही है, दो के बीच में क्या आएगा? बिटवीन। आप कहोगे सर दो से ज्यादा के बीच में क्या आएगा? तो दो से ज्यादा मेरे दोस्त होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? अमंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अमंग लगाएंगे। ठीक है? दो से ज्यादा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? अमंग लगाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट, अगला, आफ्टर के बाद होता है। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा यदि कोई जानना चाहे तो वावल से कोई साउंड स्टार्ट हो रही है और दो से ज्यादा है तो अमंगस्ट लगाएंगे। ठीक है? अच्छा, सपोज करो कोई चीज है वो तीन के बीच में है, बट तीनों से कोई चीज शेयर कर रही है, तो भी हम लोग क्या लगाते हैं? बिटवीन लगाते हैं। ये कंसेप्ट आपको लिख लेना, आपको याद रह जाना चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 6। आई सो रोहित, मैंने रोहित को देखा। ठीक है? सी का मतलब मिलना भी होता है, देखना भी होता है। ओके, आई सो रोहित, मैंने रोहित को देखा या मैं रोहित से मिला। डैश अ कंसर्ट, एक पार्टी में। लास्ट सैटरडे, पिछले रविवार को। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बता के आया था कि आप जब किसी लोकेशन, ऑफिस की बात करते हो, घर की बात करते हो, ठीक है, तो उस समय आपको क्या लगाना है? एट लगाना है। बड़ा कोई प्लेस है तो क्या लगाना है? इन लगाना है। छोटे बड़े की बात आए तो एट और इन का इस्तेमाल करना होता है। बेसिक सी कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, ज्यादा उलझना नहीं है इसमें। तो यहां क्या लगा देंगे? एट लगा देंगे। ठीक, देखो वापस कट गया। ऑन और ऑफ आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये तो एक दूसरे के अपोजिट ऑप्शंस हैं, तो ये वैसे ही कट गए। आपके पास में दो ही बचे। आप पूछेंगे सर सिंस कब आता है? तो मेरे दोस्त, सिंस और फोर टेंस में पढ़ाए जाते हैं। सिंस का मतलब आता है कब से, इसका मतलब होता है कितने समय से। बस, ठीक है? इतना ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 7। 20 सेकंड के लिए आप लोग पढ़ें, 30 सेकंड नहीं मिलेंगे, अब सेकंड सिर्फ मिलेंगे आपके पास 20। ठीक, ही लिव्स, वह रहता है तिलक नगर, न्यू दिल्ली के तिलक नगर में। थोड़ी देरी पहले के बता के हूं, बड़ा स्थान कौन सा है? न्यू दिल्ली। क्या लगाओगे? इन। छोटा स्थान क्या है? तिलक नगर। क्या लगाओगे? एट। पहले में एट, दूसरे में इन। कौन से ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही बता के गया मैं आपको, और इतने में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप हो चुका है। क्लियर? छोटे स्थान में क्या लगाएंगे? एट। बड़े में क्या लगाएंगे? इन। अब कोई कहेगा छोटा कितना, बड़ा कितना, इतना मगजमारी नहीं करनी है। ठीक है ना? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 9। ये सेकंड फर्स्ट ग्रेड में आया था। ठीक है ना? फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में आया हुआ है। आर यू एनी गुड टेनिस। देखो, आप किसी में अच्छे हैं तो एट आता है, गुड एट। यदि आप में कमजोर है तो वीक इन आता है। आप किसी में अच्छे हैं तो गुड एट आता है, और यदि किसी में कमजोर है तो वीक इन आता है। तो यहां पर कौन सा है? गुड एट। ठीक है? किसी स्किल में अच्छे हैं तो क्या आएगा? गुड एट। कमजोर है तो क्या आएगा? वीक इन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, टू बी पा करके ऑल हिज हैप्पी फ्रेंड्स, ऑल हिज हैप्पी फ्रेंड्स, अपने हैप्पी फ्रेंड्स में। पहले तो गौर से देखो, आपके पास में यहां पर क्या है, दो सिनोनिम्स करीबी है। कौन से हैं? अपोजिट नहीं है, सिनोनिम्स हैं, बिटवीन और अमंग, दोनों ही आपके पास में आ गए हैं। इसका मतलब इन्हीं में से कोई आंसर होगा, इन्हीं में से कोई आंसर होगा। आपके पास दो है, दो से ज्यादा है, तो आप कहते हैं हैप्पी फ्रेंड्स, बता नहीं सकते सर, दो है, दो से ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? अमंग। क्या आंसर हो जाएगा? अमंग। मैंने क्या बोला था? दो सिनोनिम्स यदि करीबी आ जाए, दो सिनोनिम्स करीबी आ जाए, तो आंसर उन्हीं में से कोई होगा। दो अपोजिट्स आ जाए तो आपस में से कट जाते हैं। ये आपका 3 नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आई प्रिफर, मैं पसंद करता हूं, मिल्क, दूध, टी फॉर ब्रेकफास्ट। ये कह रहा है कि मुझे चाय की बजाय दूध ज्यादा प्रेफरेंस में आता है। याद रख लेना मेरे दोस्त, प्रीफर के बाद टू आता है, प्रीफर के बाद टू आता है, प्रीफर के बाद टू आता है, सीनियर के बाद टू आता है, जूनियर के बाद टू आता है। ठीक है, छोटी सी और रख लो, ये किसी के पीछे आई ओ आर आता है तो टू आता है, आई ओ आर आता है तो टू आता है। एग्जाम में प्रीफर के बाद देन लिखा हुआ मिल सकता है, वो एरर होगी, आप उसको सुधार लेना। प्रीफर के बाद क्या आता है? टू आता है, फिक्स, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आई विल एग्री, आई विल एग्री, आई विल एग्री। ध्यान रखो, एग्री के बाद इंसान हो तो विद, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं समबडी, समबडी दिख रहा होगा आपको। अच्छा, समबडी, यदि उसके एग्री के बाद कोई, एग्री के बाद यदि कोई प्रोपोजिशन हो, क्या हो? प्रोपोजिशन, यानी कोई मैटर हो, तो हम लोग क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। आपके पास में क्या है? सजेशन है, आपके पास में क्या है? सजेशन है, तो आप क्या लगाओगे यहां पर? आप क्या लगाओगे यहां पर? टू लगाओगे। आपको क्या लगाना है? टू लगाना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देख लो स्क्रीन पे जो दिख रहा है, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, वी डिस्कस्ड क्या? मैटर को, डैश ए कप ऑफ टी, चाय है ना, चाय लेते वक्त, ध्यान दें, डिस्कस के बाद ओवर आता है, डिस्कस के बाद ओवर आता है, डिस्कस के बाद ओवर आता है। डिस्कस ओवर का मतलब किसी मैटर के ऊपर क्या करना? डिस्कशन करना। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आता है। किस में आता है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन। आप पूछेंगे सर फिक्स्ड क्या होता है? यानी इसके पीछे यही आएगा, इसके पीछे यही आएगा, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहलाता है। आपके सिलेबस में फ्रेजल वर्ब नाम का टॉपिक कुछ एग्जाम्स में लगा होता है, वो अपने आप में टेंस भी होता है और अपने आप में आपका प्रेपोजिशन भी होता है। ठीक है, याद रख लेना, याद रख लेना। डिस्कस के बाद क्या आता है? ओवर आता है। डिस्कस के बाद में क्या होता है? ओवर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ही टुक हिज फादर, ही टुक हिज फादर, ही टुक हिज फादर। ध्यान दें, ही टुक हिज फादर, पापा पहले आए या बेटा बाद में आया? आप कहोगे सर पापा पहले आए बेटा बाद में आया, पापा पहले आए बेटा बाद में आया, इसका मतलब बेटा बाद में आया ना, तो बाद को क्या बोलेंगे? आफ्टर। क्या बोलेंगे? आफ्टर। इसका मतलब ही टुक आफ्टर हिज फादर, ही टुक आफ्टर हिज फादर, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब क्या होता है? ठीक है, शकल मिलना। क्या मिलना? शकल मिलना होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, आई हैव लिव्ड, आई हैव लिव्ड, आई हैव लिव्ड, आई हैव लिव्ड, मैं रहा हूं, आई हैव लिव्ड दिस स्ट्रीट 10 ईयर्स, दिस स्ट्रीट 10 ईयर्स। गौर से देखो, आपके पास में ऑप्शंस क्या है? यहां पे क्या लिखा हुआ है? 10 ईयर्स। क्या लिखा हुआ है? 10 ईयर्स। अभी कुछ समय मैंने पहले बताया था, कब से, कितने समय से, कब से कितने समय से, दो ही चीजें मैंने बताई थी। तो आपके पास 10 सालों से है, इसका मतलब कितने समय से है, ये वाला नहीं है। इसका मतलब यहां तो 4 आएगा, 4 आएगा मतलब ये तो कट गए। आपके पास दो ही ऑप्शन है, आई लिव्ड एट दिस स्ट्रीट 10 ईयर्स या इन दिस स्ट्रीट 10 ईयर्स। तो आप कहेंगे इन दिस स्ट्रीट। क्लियर? इस स्ट्रीट में मैं कितने साल रहा हूं? 10 साल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रखी है स्ट्रीट की, कि उस गली के अंदर किस लोकेशन पे आप रहे हैं। ठीक है, यदि लोकेशन लगा होता तो एट लगाते, फिलहाल क्या लगाएंगे? इन। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 15, आई वेंट लंदन लास्ट वीक एंड स्टेड अ फ्रेंड्स फ्लैट। आई वेंट, मैं गया, लंदन, कहां गया?
लंदन, कहाँ गया? लंदन, कब? लास्ट वीकेंड को, एंड रुका एट अ फ्रेंड्स फ्लैट। देखो आपके पास फ्रेंड के फ्लैट के लोकेशन दे रखी है, फ्रेंड के फ्लैट की क्या दे रखी है? लोकेशन दे रखी है। इसका मतलब पहले वाले में तो स्ट्रीट दे रखा था, इस बार एग्जैक्ट फ्लैट नंबर दे रखा है। तो मैंने वहां बताया था इन आएगा, यहाँ 8 आएगा। जिस ऑप्शन में पीछे 8 लिखा हुआ है वही उत्तर है, बाकी आपका उत्तर है ही नहीं। तो ये वाला है, बाकी उत्तर नहीं है। पहले आपको चेक भी नहीं करना पड़ा, 2 अपने आप आ गया। आई वेंट टू लंदन, आई वेंट टू लंदन। नेक्स्ट अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 16 आपकी स्क्रीन पे है। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आरपीएससी 2024। इसका मतलब ये 2024 में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम में आया हुआ है। ये संस्कृत डिपार्टमेंट में या फिर आपके पास स्कूल एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है उसी एग्जाम में पूछा गया है। इट इज वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट, बहुत गर्म है। द सेंटर ऑफ द अर्थ, द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर में, है ना? सियाल सीमा निफे, सियाल सीमा निफे। जैसे ये आपकी बात करोगे तो इस तरह से आप जाओगे, इस जगह की बात कर रहा है कि इस जगह बहुत ज्यादा क्या है? गर्मी है। तो आपको पता है ये एग्जैक्ट लोकेशन है। क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन है। तो आप क्या लगाओगे? एट द सेंटर, एट द सेंटर। कई पूछेंगे सर ऑन और अपॉन में क्या फर्क होता है? गौर से देखो, ये मैं एक मेज बना रहा हूं, ठीक है? हालांकि मेज आप जैसा चाहोगे वैसी नहीं बनेगी। इस मेज पे कोई चीज पड़ी है, इस मेज पे कोई चीज पड़ी है, बुक पड़ी है, तो ये ऑन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑन कहलाती है, ठीक है? बट कोई बच्चा इसके ऊपर जंप लगा रहा है, ठीक है? कोई बच्चा क्या कर रहा है? जंप लगा रहा है बार बार, ठीक है ना? उछल रहा है, तो ये क्या होगा? अपॉन। क्या होगा? अपॉन। कोई बच्चा यहां से ऊपर से छलांग लगा के चला जाए, ये कहलाएगा ओवर। क्या कहलाएगा? ओवर। क्या कहलाएगा? ओवर। सपोज करो इसके अंदर कोई बड़ी सी लेयर बनी है, उस लेयर में कोई चीज आपने घुसा दी है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड इन कहलाता है। क्लियर हो गया आपका ये वाला 16? इसका आंसर क्या आएगा? एट आएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, 10 सेकंड में आप अपना आंसर निकालें, ठीक है? वी सो, हमने देखा, एन अननोन ऑब्जेक्ट, एक अनजान ऑब्जेक्ट हमने देखा है, होवर करता हुआ। क्या करता हुआ? होवर करता हुआ। होवर ये वॉकेब आ गई, मंडराना होता है ऊपर। क्या करना होता है? मंडराना। कोई चीज जैसे आपने देखा होगा, बीज को देखा होगा या फिर किसी हेलीकॉप्टर को देखा होगा, है ना? किसी जगह बार बार क्या करता है? निगरानी करता है, ठीक है ना? कन्वेंस करता है, तब उसको इस्तेमाल करते हैं। तो होवर के बाद में ये फिक्स प्रीपोजिशन है ओवर। क्या होता है? ओवर। क्या होता है? ओवर। अब आप फिर समझ लीजिए, फिर समझ लीजिए, ये बच्चा खड़ा है, ठीक है, या कोई गुड़िया खड़ी है। गौर से देखो, इसके सामने कोई चीज है तो उसको हम बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ। क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ। इस बच्ची के नजरों से नीचे हम इसको क्या बोलेंगे? बिलो। इस बच्ची के नजरों से ऊपर है तो इसको क्या बोलेंगे? अबो। इस बच्ची के ऊपर कोई चीज चल रही है, दैट इज कॉल्ड ओवर। बट इस बच्ची के सर पे कोई चीज रख दी है, दैट इज कॉल्ड ऑन। दैट इज कॉल्ड ऑन। इस बच्ची के बाद में कोई चीज आ रही है तो दैट इज कॉल्ड आफ्टर। दैट इज कॉल्ड आफ्टर। इस बच्ची के नीचे कोई चीज है जस्ट, दैट इज कॉल्ड अंडर। दैट इज कॉल्ड अंडर, ठीक है? मोस्ट ऑफ चीजें आपकी यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, एडवाइजिंग हर ही ऑल्सो हेल्प्ड हर। उसको एडवाइज करना, उसको मदद किया, उसको एडवाइज करना, उसको मदद किया। गौर से देखो, बिसाइड और बिसाइड्स करीबी है, करीबी आए हुए हैं, इसका मतलब इन्हीं में से आंसर है, इसी में से आंसर है। बिसाइड का मतलब होता है के पास, बिसाइड का मतलब होता है के पास। बिसाइड का मतलब होता है के पास, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। इसका आंसर नियर के सेंस में, इसका आंसर एक्सेप्ट के आंसर में। तो उसने उसको एडवाइस करने के अलावा उसकी मदद भी की, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आंसर हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 19, डिड दे कंप्लाई द रूल्स। डिड दे कंप्लाई द रूल्स। क्या उन्होंने रूल्स को कंप्लाई किया? क्या उन्होंने रूल्स को फॉलो किया? यानी क्या वो रूल्स के हिसाब से ही चले? क्या वो रूल्स के हिसाब से ही चले? यानी किसी के साथ साथ चलना, किसी को फॉलो करना, दैट इज कॉल्ड विद। दैट इज कॉल्ड विद। कंप्लाई विद इस्तेमाल होगा, कंप्लाई विद इस्तेमाल इसके अंदर किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, दे मार्च्ड, दे मार्च्ड, उन्होंने मूवमेंट किया अप द एसएल की, किसी जस्ट आपका कोई लोकेशन है उस पे, द पिलर्स। अब देखो यहां बिसाइड है, यहां बिटवीन है, बिसाइड है, बिटवीन है, सिंस है और बट है। ध्यान दीजिए, पिलर्स के अलावा नहीं होगा,
पिलर्स के बीच होगा, पिलर्स के क्या होगा, बीच। सिंस तो कब आएगा, जब टाइमिंग होता, पीछे सिंस है भी नहीं, और बट का मतलब दो अपोजिट आइडियाज होते हैं, तो इसका आंसर होगा बिटवीन द पिलर्स। ये 20 क्वेश्चन हमने किए हैं, और 20 के 20 क्वेश्चन आरपीएससी की ही एग्जाम में आए हुए हैं, और यहां से आप ये चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है। देखिए ये क्वेश्चंस जो मैंने जितने लिए हैं वो सिर्फ 24 और 25 के लिए हैं। इससे पुराने क्वेश्चंस यदि आपको देखने हैं तो आपको मेरे पुराने लेक्चर्स देखने होंगे, जिससे आपके पीछे के पीवाईक्यूज आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, स्क्रीन पे कुछ चीजें आपको दिख रही होगी, इन चीजों को गौर से देखें। जितना कोशिश होगी मैं हर चीज करने की आपको पूरी मेरी कोशिश रहेगी। आपसे तो सिर्फ उम्मीद यही है कि आप ये लाइन फॉलो कर लें। क्या लिखा हुआ है आपको दिख ही रहा होगा, रिवाइज मेनी टाइम्स, यानी एक किताब को 10 बार पढ़ो, 10 किताब को एक बार पढ़ने के बजाय। ठीक है, और ये लास्ट वाली लाइन आप फिर देख लीजिए। आपको कोई अपडेट्स चाहिए, आप इंग्लिश प्रशिक्षण ऐप को अपना डाउनलोड कर लो, और वहां पे फ्री में जो कंटेंट होगी फ्री में मिलेगी, और पैड में भी मिलेगी, तो वो बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट के ऊपर मिलेगी। ठीक है, और एक बार जब आप फॉलो कर लोगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली टाइम पास है या टू द पॉइंट कोई चीजें हो रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल 8:15 आपको एग्जैक्ट टाइम पे अगले टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।